ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया है कि इनके जो तीनों साइड्स है उसको रेशो में डिवाइड करा हुआ है। यानी कि ए को मान लेते हैं, हमें 12 पार्ट जो है वो ए के हैं, 17 पार्ट जो है टोटल लेंथ का वो बी के पास है, और टोटल लेंथ का 25 पार्ट जो है वो सी के पास है। ठीक है, और जो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल थ्री साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 540। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो है ये कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो 12 + 17 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 29, और 29 में जब आप 25 प्लस करोगे तो टोटल कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 54। ठीक है, अब 54 के लिए टोटल पार्ट्स हमें कितना दिया है 540। ठीक है, ये 540 सेंटीमीटर की लेंथ को इन्होंने 54 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो एक पार्ट्स की लेंथ कितनी आएगी, एक पार्ट की लेंथ जब आप 540 को 54 से डिवाइड करोगे तो आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हम तीनों साइड्स की जो एक्चुअल लेंथ है वो पता चल जाएगी। तो ए की लेंथ कितनी हुई, ए के पास कितने 12 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 12 पार्ट की वैल्यू क्या होगी 12 × 10, इट विल बी 120। ठीक है, सेम आप साइड बी के लिए निकालोगे, सेम आप साइड सी के लिए निकालोगे। बी के लिए कितना है 17 × 10, ठीक है, और सी के लिए कितना है 25 × 10, ये आपका 170 हो जाएगा, और ये आपका 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूला के थ्रू जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, एस की वैल्यू जो है वो पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो एस क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल थ्री साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो वो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है 540 है। चाहो तो आप इन तीनों को प्लस कर लो। ठीक है, तो 540 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू तो हमें पता चल गई 270 है, तो हम इसको अलग से भी लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं हम एस माइनस ए। तो 270 में से ए की वैल्यू कितनी आई थी 120, 120 हम माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एस माइनस बी। ठीक है, तो 270 में से हम 170 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 100 cm। उसके बाद सी क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है एस माइनस सी, 270 माइनस 250, आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो हम सीधा फॉर्मूले में इन तीनों की चारों की वैल्यू रखें और निकालें, या ऐसे मेरे तरीके से एक और सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 270 है, 150, 100 एंड 20, इनके हम सिंपल मल्टीपल्स निकाल देते हैं। लाइक 27 के क्या मल्टीपल बनेंगे 3 × 3 × 3। ठीक है, और 0 के लिए आप क्या लिख सकते हो 2 × 5। चलिए बाकियों के लिए भी ऐसे सिंपल मल्टीपल्स निकालते हैं इनके। 15 का क्या बनेगा 3 × 5, और 0 के लिए आप क्या लिखोगे 2 × 5। 100 के लिए क्या है, 2 zeros हैं तो 2 × 5 × 2 × 5 है ना, 10 × 10 तो 100 होता है। 20 के लिए हम क्या बनाएंगे 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप हमें और करना है। अब हमें काउंट करना है कि जो ये नंबर है कितनी बार आए। ठीक है, इन चारों में। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 हमारे पास 4 टाइम्स आया, तो आप इसे क्या करो 2 बार लिख लो 1 2। ठीक है, उसके बाद 2 काउंट करो कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6। 2 जो है वो 6 टाइम्स आया, तो हम इसे 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 5 देखो कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम्स आया, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे 5 × 5 × 5। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाएगा। ठीक है,
अब इसको और भी सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, देखो 2 है इस 5 के साथ, 2 5 ज़ा 10, ये वाला 2 है इस 5 के साथ करोगे 2 5 ज़ा 10, ये वाला 2 है इस वाले 5 के साथ करोगे 2 5 ज़ा 10, यानी 3 बार हमें 10 मिल गया। और 3 3 ज़ा क्या होता है 9, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और भी सिंपल हो गया कैलकुलेट करना। आंसर क्या आया आपका 9000। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, बहुत ही ईजी वे में हमने कैलकुलेट किया।